दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बुक में है और बच्चे वो करते भी नहीं है और एग्जामिनर एग्जाम में आपको वही देगा। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में आता है। तो सभी चैप्टर्स के उन सभी क्वेश्चंस को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लिख लिख कर नोट्स बनाकर उसको प्रैक्टिस करना और आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लो क्या है कहानी। अगर आप जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते हो 60 प्लस स्कोर कर लोगे, दो बार उसी को प्रैक्टिस कर लोगे 70 प्लस और तीन बार प्रैक्टिस कर लोगे तो 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही मस्त चीज है ये, इसको ध्यान देना। अगर आपको डर है कि आप पास हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, क्या टेंशन है क्या नहीं है, आपका रिवीजन कितना हुआ है, प्रैक्टिस क्या है, आपको कितना नॉलेज है, इन क्वेश्चंस को अभी देखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। ओके ध्यान दो। जैसे कि हम सबको पता है सेक्शन ए में हमारे पास 18 एमसीक्यू होते हैं, दो क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग होते हैं, सेक्शन बी में 5 होते हैं, सेक्शन सी में 6 होते हैं, सेक्शन डी में 4, सेक्शन ई में 3। ऐसे हमारे पेपर में आता है। मैंने प्रॉपर एक चीज दिखा दिया, आपको समझा दिया है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में आपका पेपर कैसा आएगा। ठीक है, जैसे कि चैप्टर 1 का देखो, ये वाला क्वेश्चन जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 भाई बहुत मस्त क्वेश्चन, ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। एक बार तो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, 2-3 बार ये पेपर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत बढ़िया है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन फंक्शन फ्रॉम दिस। भाई साहब वेरी 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 वेरी, ये वाला फॉर्मूला किसी बच्चों को पता ही नहीं है कि वन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को अभी कभी प्रैक्टिस करो। जो मैं क्वेश्चन यहां बता रहा हूं उन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके अगर आपको नॉलेज है तो लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाओ और सीखते जाओ। इस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाला हूं सभी चैप्टर के, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहां देख लो, बोला ए के अंदर ये बी सेट है, ये निकालना है आपको, गिवन है। ठीक है, ये वाला एग्जाम में आता रहता है भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बोलता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये वाला एक बार आया था, मेरे दिमाग में था, मैंने डाल दिया, क्लियर हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 भाई साहब बहुत मस्त। ये वाला मान लो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन या फिर इसकी तरह एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी कीमत पर आएगा और आएगा ही आएगा, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन ध्यान देना, एक ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 to 100% आएगा ही आएगा, हर साल का रिकॉर्ड है, आता ही है। ये क्वेश्चन जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन का, चैप्टर 1 का। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिख लो, वीडियो को पॉज करके उनको प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे। तो चैप्टर 2 की कहानी जो है देखते हैं। चैप्टर 2 के अंदर देखो भाई, चैप्टर 2 बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं। तो मैं इसका इलाज लेकर आया हूं। आपको चैप्टर 2 के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको बस इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ आपको इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, काम बन जाएगा। जैसे कि ये रहा भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड फर्स्ट टर्म बहुत बार आया होगा, आया ही होगा, और आप लोग ने गलती भी किया होगा या नहीं किया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस के तौर पर। देखो मतलब एटलीस्ट इसके अंदर हमारे पास 30 क्वेश्चन है, 30, क्लियर। अब मैं आपको दे रहा हूं कितने, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर ये 5 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते भाई तो कोई इलाज नहीं है, माफ कर दो, कुछ नहीं हो सकता आपका। लेकिन अगर आप ये 5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो, सिर्फ ये 5 क्वेश्चन, भाई मैं 100 to 100% श्योर इन पांचों में से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने का चांस है। 2 क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100 to 100% चांस है। ये प्रॉमिस है मेरी तरफ से कि यहां से आएगा। तो आप अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता है, इन 5 क्वेश्चनों को किसी भी कीमत पे कैसे भी कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कहीं भी कर लो, बस यही लास्ट रिवीजन है, लास्ट चीज जो भी है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे आते चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 के ऊपर ध्यान देना। चैप्टर 3 में हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 में आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को आता होगा, बट मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि चैप्टर 3 का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, है ना। हमें 30-40 क्वेश्चन नहीं करना प्रैक्टिस, चैप्टर 3 के लिए कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन, तो क्या है क्वेश्चन में देख लो। हाँ देखना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको चैप्टर 3 के लिए, चैप्टर 3 के लिए। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन को भाई लिख कर समझ कर कैसे भी प्रैक्टिस कर लो भाई। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है, बार बार। ये वाला क्वेश्चन भाई साहब ये फेवरेट है कि सिमेट्रिक प्रूफ करो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो, आता ही आता है, कैसे भी आता है, आता ही है। ठीक है, और देखते हैं ये वाला, भाई ये वाला केस स्टडी में आता है भाई। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केस स्टडी का मतलब पता है ना, चैप्टर 1 से आता है ना, रिलेशन एंड फंक्शन केस स्टडी आता है, मैट्रिक्स आता है, डिटरमिनेंट से आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, प्रोबेबिलिटी से। तो मैट्रिक्स से ये वाला क्वेश्चन आपके केस स्टडी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात ये है। ये रहा भाई,
अगर आपने इसको छोड़ दिया, इस क्वेश्चन को अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, कसम से डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, समझ के नहीं गए, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो ये आपका ना दिमाग फाड़ देगा, और दिमाग के साथ साथ बहुत कुछ फटेगा, अब बहुत गंदा वाला फटेगा, जैसे आपका फटा था ना फिजिक्स के एग्जाम में, वैसे ही फटेगा अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो इस क्वेश्चन को सीख के जाना, क्योंकि एग्जाम में जब तक सीख के नहीं जाओगे कर भी नहीं पाओगे। ये मत समझना कि मैट्रिक से कर लेंगे, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप गए। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर ये वाला भाई, ये देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस करोगे काम बन जाएगा, ठीक है। आगे जाते हैं। डिटर्मिनेंट। भाई डिटर्मिनेंट के लिए मैं कुछ समझाना चाहता हूं कि क्या कहानी है, अभी समझाता हूं, बस बस हो गया, आगे आ गया। डिटर्मिनेंट भाई साहब, ये रहा डिटर्मिनेंट की कहानी। डिटर्मिनेंट में एक क्वेश्चन फेवरेट है भाई, 10-15 साल से आ रहा है, ठीक है। 10-15 साल से एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सॉल्व करो एक्स वाई एंड जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करो और इसको सॉल्व करो, बार बार यही आ रहा है, तो मैं भी उसी चीजों को लेकर आया हूं। ये रहा क्वेश्चन, ये तो आता है, ये आसान है, एमसीक्यू टाइप का है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, अब पांचवा ये रहा। अब मैं आपको इन 5 क्वेश्चन का गारंटी देता हूं लिखकर, 100% श्योर एग्जाम पेपर में आएगा, मैच कर लेना कि सुनील सर ने करवाया था। इन 5 क्वेश्चन में से 100% एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम के सेम आएगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम के सेम 100% भाई इन 5 में से आएगा ही आएगा। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, लिख लो, दिमाग में डाल लो, पी जाओ, घोट जाओ, बस कर लो भाई। दिमाग में नहीं तो जहां मर्जी वहां डाल के जाओ, कान में डाल के जाओ, जहां लगे वहां डाल दो। इन 5 क्वेश्चनों को लिख कर समझ के डाल लो, चीट बना लो, चीट एग्जाम में चीटिंग करने के लिए। इन 5 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भाई, किसी भी कीमत पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हम आ गए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। भाई कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अपने आप में ही चैप्टर नहीं, बवाल है भाई, कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर यही है। लेकिन इसको अगर आप कमजोर कर दोगे, मतलब डिफरेंशिएशन को अगर आप कमजोर करते हो, तो समझ जाना आने वाला फ्यूचर कैलकुलस, जिसमें चैप्टर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 5 चैप्टर इस चैप्टर पे डिपेंड है। तो इस चैप्टर को छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसा बताऊंगा, कुछ ऐसा कि अगर आप ये करते हो तो एग्जाम में आएगा, आप क्वेश्चन मैच करना मिलेगा, ठीक है। क्या देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा भाई मेरी तरफ से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब इन 6 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100%, मतलब 100% आएगा। लिख के ले लो भाई, मैं जो क्वेश्चन लाया हूं ना, क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं है अपने आप में, बवाल है। बवाल का मतलब अगर आपने इन 6 क्वेश्चन को कर लिया, लिख कर, समझ कर, तो समझ जाना कि आपका कैलकुलस हो गया भाई। एक चैप्टर ही, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 5 चैप्टर आपका हो गया, क्योंकि इन्हीं 6 क्वेश्चन के ऊपर 5 चैप्टर डिपेंड है, सोच लो। लेकिन शर्त यही है, इन सभी क्वेश्चंस को लिख कर, समझ के करना। क्या बोला मैंने, लिख कर, समझ के करना, इनके फॉर्मूलों को याद करते हुए करना, कॉन्सेप्ट को सीख कर करना, तभी काम आएगा। इनको रट्टा मारने से काम नहीं आएगा। लेकिन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, इस चैप्टर से नहीं, इन 6 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा भाई, कैसे भी कर लो। वीडियो को पॉज करो अभी, इन सब 6 क्वेश्चन को आधे घंटे का टाइम निकालो भाई एग्जाम में, तो वीडियो को पॉज करो और आधे घंटे का टाइम निकालो, इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर दो भाई, कर दो, छोड़ो, है ना, छोड़ो मत, कर दो, ठीक है। चलो चैप्टर 6 पे आते हैं। चैप्टर 6 की कहानी बहुत पहुंच की है, लेकिन मैं कुछ बता देता हूं आपको इसके बारे में कि क्या करना है इसके अंदर हमें। तो चैप्टर 6 के अंदर ये रहा भाई साहब। चैप्टर 6 की कहानी बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे ये मुझे बोलते हैं कि सर चैप्टर 6 करवा दो, चैप्टर 6 समझ में नहीं आ रहा, बहुत लेंथी सोल्यूशन है, कुछ बता दो। लो मैं बता रहा हूं, अब सुन लो, लास्ट टाइम है, सुन लो क्या बता रहा हूं। 1, 2, 3, इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, मेरी तरफ से गारंटी। मैं जो क्वेश्चन अभी बताया ना, भी चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जितना गारंटी दिया है, क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना। इस वीडियो को देखकर दोबारा एग्जाम देकर आना, इस वीडियो से मैच करना आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब मिलेगा ना मिले तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा, मैं बात करूंगा आपसे, गारंटी दो, गारंटी, ठीक है। इतना अभी रात के बज रहे 2, रात का 2 बज रहा है, मैं भी शूट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 3-4 घंटे में ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से ढूंढ कर, समझ के ढूंढ के लाया हूं, ताकि बच्चों का 1-2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब इन्हीं क्वेश्चन को करके बच्चा 80 में से 75+ कर जाए, स्कोर कर जाए। तो 10 साल का एक्सपीरियंस, अभी 3 घंटे से पूरा ये तैयार किया है, पूरा पीपीटी पीडीएफ जो भी सब कुछ है, ठीक है। रात के 2 बजे शूट कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आप करो। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। चैप्टर 6 में इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% श्योर है, याद रखना। चैप्टर 6 से एक केस स्टडी आएगा,
जो कि ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, अभी चैप्टर 6 खत्म नहीं हुआ भाई साहब, अभी चैप्टर 6 खत्म नहीं हुआ है, ये मत समझना चैप्टर 6 खत्म हो गया है, ये अपने आप में ही एक कहानी है, इसको आगे और बढ़ाएंगे। ये लो लो भाई लो, और क्या चाहिए बताओ, देखते हैं। ये लो भाई साहब, हो गया, चल जाओ भाई। हाँ, तो चैप्टर 6 के अंदर अभी 3 क्वेश्चन देखे थे ना, ये 4th हो गया, ठीक है, 5th हो गया और 6th। ठीक है, तो उन तीनों में से एक क्वेश्चन का मैंने गारंटी दिया था। अब इन तीनों में से एक क्वेश्चन की मेरी गारंटी है 100% आपके केस स्टडी में आएगा। क्या बोला मैंने, एक क्वेश्चन उनमें से, एक क्वेश्चन इसमें से आपके केस स्टडी में आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन मैंने कंफर्म कर दिया है, आप इनको छोड़ना मत। अभी वीडियो पॉज करो, कैसे भी हाथ जोड़ रहा हूं, कुछ भी करो भाई, इन 3 क्वेश्चनों को कर लो, इसको भी कर लो और जो पीछे करवाया था इसको भी कर लो। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने फेवरेट वाले चैप्टर पे, जो सबका पसंदीदा चैप्टर है, जो सबके सपनों में आता है और उसका नींद हराम कर देता है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का भाई इलाज लेकर आया हूं मैं, घबराओ मत। ठीक है, इंटीग्रेशन का भी मैं इलाज लेकर आया हूं। इंटीग्रेशन में 250-300 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 250-300। अब मैं आपको देने वाला हूं सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन। अगर दम है तो इन क्वेश्चन को कर लेना, इंटीग्रेशन का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या बोला, इंटीग्रेशन का टेंशन खत्म, खत्म तो खत्म भाई खत्म। 250-300 क्वेश्चन बुक के अंदर है, मैं आपको 7 to 8 ओनली क्वेश्चन दूंगा। उसको ही अगर आप लिख कर प्रैक्टिस कर लोगे, दम है तो लिख के प्रैक्टिस कर लेना आपके एग्जाम में। देखो 1 2 3 4, इन चारों में से एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, 100% चांस है कि इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो कैसे भी इन चारों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, लिख लिख के समझ कर। अभी रुको, अभी मेन मुद्दा तो बाकी है। ये रहा मेन मुद्दा देखो बेटा, अभी इंटीग्रेशन का ये लो मेन मुद्दा, ये करो, लो ये लो मेन मुद्दा, ये लो भाई साहब, मिल गया। वो तो था टीजर है, जो मैंने 4 क्वेश्चन दिखाया ना, अभी 4 क्वेश्चन दिखाया था अभी आपको, वो था टीजर। अब देखो ट्रेलर, क्या है ट्रेलर, 5 6 7 8 9 10। अब क्या है, उन चारों में से एक क्वेश्चन का गारंटी दिया था। अब देखो इन 6 में से, इन 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हमारे पास, 6 क्वेश्चन। 6 में से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म है, 100% कंफर्म है। अब जो ये मैंने कितने टोटल, कितने 10 क्वेश्चन हो गए ना, हाँ, तो टोटल मैंने इंटीग्रेशन के 250 से 300 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को मैंने घींच के रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस को निकाल कर इन 10 क्वेश्चन को आपको मैंने दे दिया है। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को लिख लिख कर समझ के प्रैक्टिस करते हो तो इंटीग्रेशन में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने ये पढ़ लिया है ना भाई, ये पढ़ लिया है, बहुत है, काफी है, क्योंकि इसके अंदर पूरा इंटीग्रेशन है। कहने का मतलब है इंटीग्रेशन के सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है, ये 10 क्वेश्चन। अगर इन 10 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हो, लिख लिख के समझ जाते हो, नोट्स बना लेते हो, तो इंटीग्रेशन में भाई कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं। मत करो 250-300 क्वेश्चन, बस करो 10 क्वेश्चन जो सुनील सर आपको दे रहे हैं। तो सुनील सर की बात माननी है, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को ट्राई कर लो। इसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं है, वो भी लिख देता हूं मैं, ये वाला ध्यान देना। इसके अंदर एक क्वेश्चन रह गया है, ऐसे वाले क्वेश्चन जो मॉड लगा हो, डीएक्स लगा हो और इंटीग्रेशन लगा हो, ऐसे क्वेश्चन याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में कितने हैं, मेरे ख्याल से 5 to 7 क्वेश्चन है भाई, वो भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस मॉड वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% श्योर आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, यह दे रखा है मॉड वाला क्वेश्चन, ये रहा मॉड वाला क्वेश्चन। इसकी तरह 5-6 क्वेश्चन और है बुक के अंदर, वो ढूंढ के प्रैक्टिस कर लेना। मुझे एक मिला, वो जल्दीबाजी में रह गया, मैं गलती मानता हूं अपना, बट ये मॉड वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो 250-300 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तो काम हो जाएगा, इंटीग्रेशन का गेम खत्म। और देखते हैं, ठीक है, आगे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। भाई देखो भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, आपको देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में देख लो भाई सब क्या गेम है। देखो इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 टाइप्स, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन देख लो, कितने क्वेश्चन हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। इन पांचों में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेंथी होगा, जो कि 5 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाए। तो इन 5 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ध्यान देना, क्या बोला मैंने, इन 5 में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, लेकिन थोड़ा टर्म एंड कंडीशन है भाई साहब। क्या है कि जो 2 टाइप्स मैंने आपको कहा था ना भी कि 2 टाइप्स क्वेश्चन होंगे, तो एक स्केच वाले क्वेश्चन जितना मिले उतना कर लेना प्रैक्टिस, एक मॉड वाला, ठीक है, ठीक है, एक स्केच वाला क्वेश्चन, एक मॉड वाला। इन दोनों क्वेश्चन में कंपटीशन रहता है, कभी ये आता है तो कभी ये, कभी ये तो कभी ये।
तो इसमें भी मैंने स्केच वाले क्वेश्चन डाल दिए हैं, जैसे कि ये रहा स्केच, तो एक मैंने डाल दिया है। और लेना, इसमें मॉड भी लगा हुआ है ना, जैसे कि, और ये रहा मॉड वाला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आता रहता है, ये वाला क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो कहने का मतलब है इन 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, लिखो, समझो, तो काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से गारंटी है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का भी गेम ओवर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भाई, दुनिया में हर किसी को एक ही चीज डिफिकल्ट लगता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बोलोगे सर अभी तो आपने इंटीग्रेशन कहा था, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है, आपको समझ में भी आएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना ही कहानी है, अपना ही सब कुछ है भाई, कि आपको समझ में तो आएगा, कर भी लोगे, लेकिन आंसर ला नहीं पाओगे। तो उसका इंतजाम क्या है, समझाता हूं क्या है, क्या करना है आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर को याद कर लेना भाई, समझ समझ के इसके आंसर्स को याद करो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन 5 क्वेश्चन को आप लिख लिख कर समझ समझ के याद कर लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, इसको रट्टा मार लो 2-3 बार करके। इन पांचों में से आपके 2 क्वेश्चंस के आने के चांस है भाई, 100%। इन 2 क्वेश्चंस को आने का चांस है, 100 to 100% इन दोनों क्वेश्चन को आने का चांस है ही। आप इन्हें कैसे भी लिख लग के याद कर लो, कुछ भी कर लो भाई, ठीक है। एक टिप ले लो, टिप एंड ट्रिक्स जो भी मान लो आप। फर्स्ट वाला तो ये है कि अगर यहां पे लॉग आया हुआ है, इक्वल में यहां पर भी लॉग है, तो भाई आप सी को भी लॉग में ले लो, ताकि ये लॉग आपस में कट जाए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ये तो लॉग में आ गया, वहां लेते हैं सी, फिर सॉल्व करने में दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है बेटा। तो अगर दोनों लॉग में है, सब कुछ लॉग में है, तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले लो, तो काटने में आसानी होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरे के अंदर आपको यह समझना है कि आपको तीनों फॉर्म आपको याद होने चाहिए, होमोजीनियस वाला, ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला, पीक्यू वाला, ठीक है, एक सेपरेबल फॉर्म। ये तीनों फॉर्म आप याद करके चले जाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, तो पेपर करने में आसानी होती है। क्योंकि अगर आंसर नहीं आ रहा तो क्या हुआ, स्टेप तो आपके सही है, गिवन तो आपने लिखा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुला तो यूज किया है, तो उसके नंबर मिलते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप वो सब ना कर पाओ तो इन 5 क्वेश्चन को कर लो भाई। 2 क्वेश्चन यहां से 100% आते रहते हैं, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है सही है तो सही है, आएगा ही, मुझे पता है आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर। देखो भाई साहब, वेक्टर जो है अब बिल्कुल नए चीजों में आ चुके हैं हम। वेक्टर की कहानी बहुत मस्त है, ठीक है, इसमें बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज होकर चलते हैं, तो कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूं। अभी क्या इंतजाम है इसका, पहले इसको सेट करता हूं भाई, लाइफ में हर किसी को सेट करना पड़ता है। चलो भाई, देखो वेक्टर की कहानी यह है कि वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट है ना, एंड क्रॉस प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से आता है, एक क्वेश्चन आता है क्रॉस प्रोडक्ट से, लेकिन बीच में एक और मुद्दा आता है, वो है परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जहां पर लिखा हो परपेंडिकुलर, वो एग्जाम में आता ही आता है, याद रखना, ठीक है। जैसे कि देखो यहां पे हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, देखो यहां पर भी 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% श्योर है आएगा। पहला काम ये हो गया कि 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन आपका 100 to 100% यहीं से आएगा, 100 to 100% हर साल। लास्ट ईयर ये आया था, ये वाला कहां चला गया, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका, 3-4 बार ये वाला क्वेश्चन। अब बाकी सब भी आते रहते हैं, पेपर इजी हो या डिफिकल्ट हो, हमेशा वेक्टर के अंदर इन 5 क्वेश्चन ही आते हैं, किसी भी कीमत पे आपके एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन ही आएंगे। तो इन 5 क्वेश्चन को कैसे भी लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई अभी इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, और अगर आपका आंसर आ जाए तो लिख देना कमेंट में, यस सर आई डिड इट, आई ट्राइड एंड ट्राइड बोल रहा हूं, आई ट्राइड, अब मेरा आंसर आ गया, ऐसे अंग्रेजी में लिख देना, ठीक है भाई, काम बन जाएगा। तो इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। अब बोलो सर एक ही क्वेश्चन ये तो हुआ, वेक्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, वो आपको आता है, कर लोगे, ठीक है। बाकी डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेना और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेना, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेना, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेना। एक क्वेश्चन यहां से आता है, एक क्वेश्चन यहां से आता है, एक क्वेश्चन इनमें से आता है, ये आप लोगों को आता होगा, इसमें आपको दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दिया है। तो आपको अब सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ यही पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हम 3D में। भाई देखो 3D की कहानी अपने आप में यूनिक है। अब बोलो सर क्यों, क्योंकि इसका यार क्वेश्चन तो सेम आता है लेकिन नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका कुछ मैं बताता हूं आपको, बस वो वाले पॉइंट्स करने हैं, ठीक है। आपको कुछ बताता हूं, आपको बस वो वाले पॉइंट्स करने हैं, कैसे भी कर लो। देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये वाला भी आता है, ये सब, ये सारे क्वेश्चन एक बार 1 टाइम्स एग्जाम में आ चुके हैं, इन्हीं में से हर साल एग्जाम में आते ही रहते हैं, कुछ नया चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मैं नया बताऊंगा क्या, नया आपको यह जानना है, नया आपको यह जानना है कि एक क्वेश्चन
आपका आता है परपेंडिकुलर टॉपिक से कि भाई फुट परपेंडिकुलर फाइंड करो, आ रहा है ऊपर से आया, लाइन पे गिरा, परपेंडिकुलर बनाया, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर काट रहा है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में परपेंडिकुलर से आता है, कैसे भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन परपेंडिकुलर से ही होगा, एक क्वेश्चन 100% श्योर परपेंडिकुलर से ही होगा, बट आगे लिखा होगा फाइंड इमेज। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जहां भी मिले समझ लेना वो देवता है आपके लिए, आपका 3D ज्योमेट्री आपको बचाने के लिए आया है। आप परपेंडिकुलर उसमें लिखा हो इमेज, तो उन क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे मत छोड़ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, बस बुक बुक करते रहते हैं, बुक में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। बुक वाले क्वेश्चन ये रहा, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर आ गया यहाँ पे, बुक में वाले क्वेश्चन ये रहा, इनको प्रैक्टिस करना। देखो बुक में सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इन 5-6 क्वेश्चन जो कितने हैं 8 क्वेश्चन है, इन 8 क्वेश्चन को, इन 8 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। बुक में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इनको पढ़ लेना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से या फिर मेरे वीडियो से प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे तो इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, वो भी जाके देख लेना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इसका गेम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास क्या है, तो हमारे पास रहा, ये रहा भाई साहब, हमारे पास ये रहा लीनियर प्रोग्रामिंग। ये रहा भाई साहब लीनियर प्रोग्रामिंग का, देख लो गेम क्या है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये क्लास 12 का ऐसा बच्चा है जो हमें तंग नहीं करता है। हमने एक दो बार पढ़ लिया, हमें आ गया, बात खत्म, ठीक है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, बच्चे उस चीज को भूल जाते, करते ही नहीं है, उनको पता नहीं चलता क्या है अनबाउंडेड एरिया। क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड एरिया। बुक में जितने क्वेश्चन है जहां लिखा है अनबाउंडेड एरिया, भाई उस क्वेश्चन को मत छोड़ना। बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करते हैं जो आप नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं है। तो अनबाउंडेड एरिया वाले क्वेश्चन को कैसे भी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये रहा कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से ले लो। कितने क्वेश्चन है भाई, 1 2 देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन है। यहां से एक क्वेश्चन आने का चांस 100% है कि भाई ये क्वेश्चन यहां से आएगा, लेकिन टर्म एंड टी एंड सी, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। अनबाउंडेड एरिया वाले क्वेश्चन भाई आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अनबाउंडेड एरिया वाले क्वेश्चन आपके बुक में 3-4 है, ढूंढ के कर लेना। मुझे इसमें नहीं पता कि अनबाउंडेड कौन सा है, मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन आपके बुक में अनबाउंडेड एरिया जहां भी लिखा हो, जो भी क्वेश्चन लिखा हो अनबाउंडेड एरिया वाला, उन क्वेश्चंस को कैसे भी कर लेना, ठीक है बेटा। समझ में आया, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चन को कर लो, अनबाउंडेड एरिया वाला कर लो, बाकी एमसीक्यू की तैयारी मुझ पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपना प्रोबेबिलिटी। भाई देखो प्रोबेबिलिटी हर किसी को पता नहीं क्यों टेंशन होता है प्रोबेबिलिटी में। अगर प्रोबेबिलिटी के 10-15 क्वेश्चन आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेते हो तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप बचपन से पढ़ रहे हो यार। इतना तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए प्रोबेबिलिटी कर सको। अरे हो जा भाई। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ क्वेश्चन देख बताता हूं क्या है। पहले यहां देख लो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3। देखो भाई ये 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में, 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चंस में से प्रैक्टिस करने के बाद एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% चांस है कि आएगा, वो भी केस स्टडी के फॉर्म में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन केस स्टडी में आता है। तो प्रोबेबिलिटी का जो 3 क्वेश्चन है ना, इन 3 क्वेश्चन को लिखकर समझ के प्रैक्टिस करना। खासकर ये वाला भाई साहब, ये वाला जहां क्या लिखा हुआ है ट्रांसफर, ये रहा भाई ट्रांसफर्ड। भाई लगता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया ट्रांसफर्ड, तो बच्चों का ना दिमाग फट जाता है। मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा, वैसे बच्चों का दिमाग फट जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में ही बहुत बड़ा शैतान है, इस शैतान को झेल लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इन तीनों क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना। 3 में से एक क्वेश्चन मेरी तरफ से गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रोबेबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लो। पहले आपको पढ़ना है बॉल्स वाले क्वेश्चन, जहां जहां लिखा है बॉल्स वो सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी कर लो, बुक से ढूंढ के कर लो। सेकंड डिजीज, HIV, कोरोना वायरस, ऐसे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपकी केस स्टडी में आने का चांस ज्यादा है। आपकी बुक में इस पे 2-3 क्वेश्चन पहले से पड़े हुए हैं। थर्ड कार्ड्स, ऐसे जितने भी क्वेश्चन जहां लिखा पत्ता जुआ खेल रहा है, कार्ड्स खेल रहा है, भाई ये सब जो भी है आप कर लेना, ठीक है। ये 3 को पहले ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपका पेट भर जाए, हमें आता है भाई थोड़ा सा और पढ़ना है, तो बुक खोलना अपना बुक पार्ट 2। बुक पार्ट 2 के अंदर ये बॉल्स वाले सारे क्वेश्चन, डिजीज वाले, HIV वाले, कोरोना वायरस वाले सारे क्वेश्चन एंड कार्ड्स, ये वाले सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर सभी चैप्टर्स के, मतलब सभी चैप्टर्स के मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कंबाइंड ओवरव्यू दिया है। तो आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई किया था, इन सभी क्वेश्चंस को लिख लिख के कैसे भी एक दिन का टाइम निकालो। हमारे मैथ के एग्जाम में भाई 8 डेज का गैप है ना, तो 8 दिन के गैप में सिर्फ एक दिन का टाइम निकालो। जितने क्वेश्चन मैंने यहां बताए हैं, आपको उन सभी क्वेश्चंस को लिख लिख कर, समझ समझ कर, नोट्स बना बना के आपको प्रैक्टिस करना है, तो काम बन जाएगा। अब मेरी गारंटी वाले क्वेश्चंस जो मैंने गारंटी दिया है, आप एग्जाम देकर आना घर पे पेपर, ये वीडियो को खोलना और आपको दिख जाएगा कि हाँ सुनील सर ने जो क्वेश्चन बताए थे आपके एग्जाम में आए हैं, और आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको अच्छा फील होगा, पक्का। बहुत अच्छा चीज है, कर लो भाई।
रात के 2-2:30 बजने वाले हैं शूट करते करते आप लोगों के लिए। 10 साल का एक्सपीरियंस और आज का 6-7 घंटे का मेहनत आपको मैं दे रहा हूं। आई होप आप लोग इसकी कदर करोगे और इसको पढ़ोगे, ठीक है। मैं कभी अपने वीडियो में नहीं बोलता भाई मेरी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों से शेयर कर लो। बस मैं इतना बोलता हूं कि आपने वीडियो को देख लिया है तो उसकी कदर करो, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। 100% श्योर आपके एग्जाम में वो जब आएगा तो आपको प्राउड फील होगी, हाँ सुनील सर ने हमारे लिए इतना मेहनत किया था, हमारा काम आ रहा है। तो ज्यादा नहीं, 8 दिन के अंदर कोई 1 डे भी निकाल कर, रिक्वेस्ट है ये, 8 दिन में से 1 दिन निकालकर इन क्वेश्चंस को देख लो, पढ़ लो, ओवरव्यू ले लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आए तो मैंने आप लोगों को नोट्स के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय हेलो कर देना, आपको नोट्स मिल जाएगा किसी भी लेक्चर का, ठीक है। ज्यादा कोई डिमांड अपने को नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट डाल देना कि सर वीडियो अच्छा लगा है, हमने प्रैक्टिस कर लिया है, मोटिवेशन के लिए कि सर हमने प्रैक्टिस किया है, आपके क्वेश्चन अच्छे हैं सर, हाँ सर अच्छा लग रहा है, कुछ भी डाल देना कमेंट, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को नीड्स है, आपको चाहिए, तो मैं और मेहनत करूंगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मतलब है लेक्चर, जो लेक्चर आप देखोगे उस लेक्चर को लाइक करके कुछ भी कमेंट कर देना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना। जैसे इस नंबर पे आप भेज दोगे आपको वो ये तीनों चीज पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर आपने वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया है तो उसका पीडीएफ बना के दोबारा आप इनको भेज देना, वो चेक करके बता देंगे कि आपका क्या रिजल्ट रहा, आपने कैसा क्या सिली मिस्टेक किया है क्या नहीं है। इस तरीके से आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो।